Hello everyone, this is Sadiq Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था मैट्रिसेस के बारे में एंड मैट्रिक्स के बारे में। ये सारा आप पूरा फुल तरीके से आप समझ लेंगे, तभी नेक्स्ट वीडियो को आप नेक्स्ट जो हम बताने जा रहे हैं क्लास, नेक्स्ट जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, तो इसमें इस सारी चीजों को आप लोगों को मालूमात होना चाहिए, तभी हम आगे बताने जा रहे हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब मैं बता रहा हूं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये तो एन टर्म तक तो मैंने बता दिया था, लेकिन अब टाइप्स भी है। कितने टाइप्स हैं यूजुअली वो मैं आपको डिस्कशन इसके बारे में इस वीडियो में कर रहा हूं। कितना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और ये हम कह सकते हैं काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और या मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। इस मैट्रिक्स को हम लोग टाइप पढ़ लेंगे तो हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। जब तक ये मैट्रिक्स टाइप्स को नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे फर्स्ट आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ओके। थर्ड, पहला फर्स्ट क्या है कॉलम मैट्रिक्स, सेकंड क्या है रो मैट्रिक्स, थर्ड है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स। फोर है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। फिफ्थ है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। सिक्स्थ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेवन है क्या आपका लास्ट नल मैट्रिक्स और ये जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स के प्लेस पर हम लिख सकते हैं, इक्वल मैट्रिक्स के प्लेस पर लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला क्या है कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स। ये 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। इन सभी 7 टाइप्स को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कॉलम मैट्रिक्स पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या है सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसको इरेज कर देता हूं। कॉलम मैट्रिक्स।
यहां मैं आपको बता रहा हूं कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। A column matrix is a matrix set to be if it has only one column। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कॉलम वन ही है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम वन ही है। मतलब एक कॉलम मैट्रिक्स सेट टू बी वन मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। तो हम ले सकते हैं लेट ए इक्वल टू, हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को, उसमें कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें क्या होना चाहिए, कॉलम ओनली वन होना चाहिए। ओनली कॉलम वन होना चाहिए। कॉलम वन में हम लोग क्या लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, 2 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो वर्टिकल लाइन में है सिर्फ हम लोग वन कॉलम लेना है, ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम। तो कॉलम मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया, जिसमें सिर्फ ओनली वन कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। सेम इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, इस तरह देखिए, रो मैट्रिक्स में हम लोग आते हैं, रो मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ेंगे सेम इसी तरह से। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ए रो मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। उसमें वन कॉलम था, इसमें वन रो है, बस इतना ही का डिफरेंस है। तो लेट ए इक्वल टू कैपिटल ए इक्वल टू बिग ब्रैकेट, इतना बड़ा ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है, इसमें ले लेते हैं हम लोग 5 7 8। तो देखिए ये हो गया सिर्फ ओनली वन रो, ओनली वन रो। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको मैं इरेज कर देता हूं, आपको बताने में आसानी हुई है, तो आपने डायग्राम कर ले लिया है। मैंने सेकंड तक बता दिया आपको, मैंने सेकंड तक आपको बता दिया। थर्ड में बताने जा रहा हूं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग किस तरह डिफाइन करेंगे, तो लिखना है यही, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इफ इट हैज कॉलम एंड रो आर इक्वल। कॉलम और रो इसमें क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें क्या सिंगल है, इसमें क्या है, कॉलम वन है, इसमें रो वन है। इसमें क्या है, कॉलम भी सेम, कॉलम भी वन होगा और वन भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो सपोज दैट लेट फॉर एग्जांपल, मान ले लिया मैंने 5 6 7 8 9 10 3 5 9। अब बताइए इसमें देखिए कितना रो है, फर्स्ट रो क्या है, सेकंड रो, ये क्या है, थर्ड रो। यहां क्या है, फर्स्ट कॉलम, ये क्या है, सेकंड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल, तो देन इसे क्या कहेंगे हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, 3 बता दिया मैंने। एक बताया मैंने क्या, कॉलम मैट्रिक्स, दूसरा बताया आपको रो मैट्रिक्स, थर्ड आपको बताया इक्वल ये स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, 4th नंबर, डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर हो गया, 4th हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स।
फोर्थ, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग पढ़ा था, यानी ज्योमेट्री में लोग पढ़ता था, ये 1 ये 2 ये सब क्या डायगोनल है। ये मान ले लिया हम स्क्वायर, ये हो गया, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। तो ये हम लोग ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते थे। ये इसको नहीं, ये तो आपका इंटरसेक्शन लाइन है, लेकिन हम लोग स्क्वायर में, क्यूब में, और आपको हम लोग देखते थे किसमें, रेक्टेंगल में, तो उसमें हम लोग एक लाइन खींचते थे, तो वो कहलाता था डायगोनल। तो ये इसी तरह से डायगोनल हम लोग इसमें भी देखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग सपोज देखा इसमें क्या, ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है। डायगोनल मैट्रिक्स यही कहता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0। तो इस तरह से लिखिए, ए 3 पार्ट में लिखेंगे। ए जैसे मान लिया इसमें ले लिया हम लोग 1 भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, बी इसमें 3 पार्ट में बोलेंगे। बी ले लिया, जैसे कि यहां 3 ले लिया, यहां आपका 0, यहां 5 ले लिया। इसको यहां कुछ भी आप ले सकते हैं। इसमें 3 पार्ट में आप लोग ले सकते हैं, -3, 4, 0, 6, 7, 8, 0, 9, 0, 0, 7। यहां पर कुछ अलग प्लेट अटैच दीजिए, 9। ठीक, 9 ने क्लिक दिया, दूसरा हम चेंज कर देते हैं, 10 कर देता हूं। अब इसमें क्या कहता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज 0। तो नॉन डायगोनल्स और डायगोनल्स हम लोग देखेंगे। ये देखिए, दो मैट्रिक्स में लोग नॉन डायगोनल्स किसको कहते हैं, ये है नॉन डायगोनल्स का फॉर्म, ये है डायगोनल्स का फॉर्म। ये इसमें क्या है, ये साइनिंग क्या कहलाएगा, नॉन डायगोनल्स। अगर इधर रहेगा तो डायगोनल्स इन मैट्रिक्स फॉर्म, बाकी ज्योमेट्री में अलग है। अब हम लोग चलते हैं किसमें, नेक्स्ट चलते हैं किसमें हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स नेक्स्ट हम लोग चलेंगे एक स्केलर मैट्रिक्स। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये हो गया इसका। इसमें हम लोग 3 पार्ट में लेंगे, 3 पार्ट में ले लीजिए इसको। लेट पर डिस्कशन कर रहे हैं किसके बारे में, स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। स्केलर मैट्रिक्स, तो लेट स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ये भी हम लोग को जानना चाहिए। कि उसमें बताया हम लोगों ने क्या डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कहा कि इस डायरेक्शन में रहेगा तो ये नॉन डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाता है, 0 होता है। और इसमें क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स रहेगा तो ये रहेगा क्या, आपको ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम लोग इसको ले लेते हैं, चलो 5, 1 भी ले सकते हैं आप स्टार्टिंग, बट दूसरा आप ले सकते हैं। यहां देखिए 1, 0, 0 भी ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 1 C ले सकते हैं। सी में क्या है, थर्ड फॉर्म में ले सकते हैं, √3, 0, 1, 2, √3, 6, 7, 9, √3। यहां देखिए ये 3 फॉर्म में हमने लिया है। इसमें हम देखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो डायगोनल, ये तो नॉन डायगोनल, ये हो गया डायगोनल। ये डायगोनल क्या है, मैट्रिक्स क्या है, सेम है। A matrix which have
diagonal elements have same, then it's called क्या? then it's called क्या? स्केलर मैट्रिक्स। अब से नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़िए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नंबर 6। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम उसे कहेंगे जिसमें क्या होता है, all number of elements are 1 and other are 0। देखिए लेट a इक्वल टू लेते हैं कुछ भी, चलिए 1 ले लेते हैं, b इक्वल टू बिग ब्रैकेट ठीक है। सी एंड सी ले लेते हैं, देखिए इसमें क्या हो रहा है, बताया गया क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, जो डायगोनल साइड है वो क्या है आपका 1 रहेगा, बाकी अदर आर 0, अदर आर 0। ये इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में क्या होता है, नल मैट्रिक्स के लिए या फिर जीरो मैट्रिक्स, ये इसका दूसरा नाम है। नल मैट्रिक्स में क्या पढ़ेंगे, यहां देखिए ये सभी में 1 है, बाकी अदर में क्या है, बाकी अदर 0 है। अब नल मैट्रिक्स को हम लोग डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। नल मैट्रिक्स से कहेंगे जिसका कॉलम रो ऑल आर 0, ऑल आर 0। सिंपल सा फॉर्म, जिसे हम सपोज दैट ए है 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 3 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग ले सकते हैं सब 0, ए 0, बी का भी जितना भी नंबर ऑफ रो कॉलम का एलिमेंट्स है वो सब भी 0 0 0 0 एंड सी इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इसे हम कहेंगे नल मैट्रिक्स या फिर कह सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, और टाइप मैट्रिक्स किसने इन्वेंट किया, किसने प्रोड्यूस किया, किसने डेवलप किया, उनके बारे में पढ़ लिया। अब ये सारी चीजों को आपको रिवाइज करना है, देखना है और अच्छी तरीके से इसको स्टडी करना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज, उस पर आपको ध्यान देना है। और आपको अगर अच्छा लगा हमारा स्टडी मटेरियल वीडियो के माध्यम से, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और थैंक यू।